करने के बाद आज अब ये लहंगा पहन के क्यों आए? अरे मैडम ये लहंगा बहुत महंगा था। ये लहंगा जब हम गोला पे आए रहे ना तो हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि 2100 रुपया केजरीवाल जी महिला को देंगे, तब हम महिला बने। पर अब तो केजरीवाल की सरकार आती दिखाई नहीं दे रही है। गिर गवा ना मैडम, रंग हो गया, प्लान उल्टा हो गया, गेम उल्टा हो गया। इस बार ये गोला का लोग दारूवाल को रिजेक्ट कर दिया और मोदी जी का एक्सेप्ट कर लिया। पिछले 10 साल से जो है ना वोटवा ले रहे थे, कमवा नहीं कर रहे थे, खाली पिरामिड कर रहे थे। हाई देंगे, हाउ देंगे, दी डैट वाच बियर, चला कोनो काम ही नहीं हुआ। डेवलपमेंटवा तो दिख ही नहीं रहा था ये गोला पर मैडम। यहाँ आयुष्मान कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं था, लेकिन ई बार ये गोला का लोग राइट बटन यहाँ दबा दिया कमल वाला। 2 बार से जो है ना फ्री के रवड़िया के चक्कर में लोग कन्फ्यूजिया गया था, रॉन्ग बटन यहाँ दबा रहा था। लेकिन लोग डीपली थिंकिंग किया, क्या किया? थिंकिंग किया कि भाई अगर डेवलपमेंटवा करना है, यमुना साफ करना है, तब मोदी जी का चानस देना पड़ेगा। और चानस मिल गया, चानस मिल गया। अब गोला लूल होने से बच गया। ये लड्डू कितने किलो का है? 10 किलो मैडम। पीके जी केजरीवाल के हारने के पीछे क्या मेन? केजरीवाल जी डिस्परेशन में चले गए। वो का पाठशाला खोलना चाहिए था, वो मधुशाला खोल दिए। वो का पिरामिड जो किए कोनो कंप्लीट नहीं हुआ। आज अभी आपने स्कूल की बात की है, तो स्कूल की बात करने वाले तो मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से। वो तो हार गवा 600 वोट से मैडम। प्लान उल्टा चल गया ई गोला पर। लोग ई गोला का जो है ना फ्री का रवड़िया का लात मार दिया, ऐसा है ना। फ्री बिजली, फ्री पानी, बस का टिकटिया का लात मार दिया। 2100 पे 2500 भारी पड़ गवा। 2100 हार गवा और 2500 जीत गवा। यहाँ 21,000 महिला का चाहिए, वो एक्सेप्ट हो गया। मोदी जी का प्लान फार्मूला एक्सेप्ट हो गया और दारूवाल फर्जीवाल का टेलिंग लाई रिजेक्ट हो गया। फिर क्या होगा? केजरीवाल जी डिस्परेशन में चले गए। अब ओका तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा और ना ही तो पंजाब जाना पड़ेगा मैडम। यहाँ कौनो वैकेंसी नहीं है। उनका नरक में भी RAC है, वहाँ भी सीट कन्फर्म नहीं है। जितना ही टेलिंग लाई बोले है ना, एगो अवार्ड इनका मिलना चाहिए, फादर नेशन ऑफ टेलिंग लाई। बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के 12 से ज़्यादा बज चुके हैं और जो सवेरे से नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करने जा रही है। और जश्न का माहौल जो है वो आज इस समय पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं वो लगातार जो है वो मिठाइयाँ बांटकर इस जीत का जश्न मना रहे हैं। मोदी 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 मोदी। देखिए ये जो जीत है, मैं दिल्ली ये जो जीत है ये दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जो विश्वास, जो भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पे जताया है, भारतीय जनता पार्टी में जताया है, ये जो जीत है दिल्ली की जनता की है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है। जो आपदा मुक्त दिल्ली हुई है, जो दिल्ली में आपदा आई हुई थी केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के रूप में, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता, ये भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की जीत है। मैं धन्यवाद दिल्ली की जनता करना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की भी हार है। जिस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था उसकी भी हार है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दिल्ली की जनता ने जो भरोसा दिया है, मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। 27 साल बाद बीजेपी की जीत हुई, दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी पे, मोदी जी पे और हमारे भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिया है, मैं उसके लिए दिल्ली की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो आपदा मुक्त दिल्ली हुई है, दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया अरविंद केजरीवाल और उनके भ्रष्टाचार को। और ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्येक कार्यकर्ता उसकी मेहनत है, उसी की जीत है। लगातार इस बार कट्टर ईमानदारी की जीत। देखिए बिल्कुल जीत है निश्चित तौर पे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचार जो केजरीवाल जी ने किया था उसकी हार है और जो उनकी सरकार ने किया था। और ये जीत प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का। लड्डू कितने? देखिए जीत के लड्डू बहुत सारे लड्डू हैं, आप इधर भी देखेंगे 11 किलो का लड्डू है, 11 किलो का लड्डू। और साथ साथ ये पूरी आप ये भी देखेंगे सारी मिठाइयों से भरी हुई है। आज होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। यहाँ पर जो है वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो जश्न में, आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो लोग यहाँ पर जश्न में, माहौल में हैं, दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से। सर क्या कहेंगे? सर आज दिल्ली वालों की दिवाली है और आपदा की विदाई है। ये जो पाप का घड़ा भर चुका था केजरीवाल का, जो जनता ने उसको जवाब दे दिया है वोट की चोट से। आज हर प्रदेशवासी की, दिल्ली वासी की दिवाली है और होली भी नजदीक आ रही है, तो आज होली और दिवाली मिलके मनाएगी दिल्ली। जय श्री राम। कहा था ईमानदारी, ईमानदारी उन्होंने केजरीवाल जी ने
अन्ना हजारे को धोखा दे के ही ईमानदारी अपनी कायम कर दी थी, तो वो किसी का सगा नहीं है। अब आप समझ लीजिए, जो शीश महल में रहते थे और कहते थे हम वैगनार में ही चलेंगे, कोई रेड लाइट वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, आज वो जनता के सामने है। जनता ने वोट की चोट दे चुकी है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से लैंड विक्ट्री स्लाइड से आ चुकी है। कह रहे थे कि हमारे विधायकों को 15 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है, आज चुप बैठे हैं। केवल और केवल केजरीवाल जी जुमला करते हैं, वो सब जानते हैं उनको। उनके जो नेतागण हैं वो खुद जानते हैं केजरीवाल ढोंगी आदमी है, ढोंगी आदमी। लाभ होगा दिल्ली में? आप देख रहे हैं जीत की खुशी का माहौल, देख लीजिए जनता में कितना भारी उत्साह है। यहाँ पर जो है वो तमाम लोगों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी की जो लहर है वो यहाँ पर छाई हुई है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एक जो है वो जश्न के एक माहौल में नजर आ रहे हैं और लगातार जश्न जो है वो यहाँ पर लोगों के एक द्वारा बनाया जा रहा है। आज जिस तरीके से 27 साल बाद जो है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो हुई है और सरकार जो है वो 44 के मार्जिन से जो है वो इस बार क्या कहेंगे? I am Raju Neta from Telangana, Hyderabad. Today we are very happy. After 25 years, BJP going to capture the power in Delhi from the heart of Bharatiya Janata Party Karyakarta and all the leaders. We congratulate and we thankful to the people of Delhi. After 25 years, BJP take the victory in Delhi. We are very happy in this moment. Definitely मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाला दिनों में दिल्ली में डेवलपमेंट कैसा चलता देख लेंगे। वो इधर दिल्ली लोग वाला को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। After winning the elections, how you are feeling right now? हम हैदराबाद से हैं भाई, हैदराबाद। How you are feeling right now? वो बहुत अच्छा है, मोदी वाला पूरा हवा चल रहा है। वो जो है वो अदर स्टेट से यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है वो आए हुए हैं जो इस समय पे काफी ज्यादा जश्न के माहौल में दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि आज जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर की जो जगह है, पूरा रोड जो है यहाँ पर पूरे रोड पर जो है वो आप जश्न देख सकते हैं। फिर एक बार जो है वो साबित हो गया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो मार्जिन आ गई है। भारतीय बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है, हाँ क्लियर हो चुकी है। और जो केजरीवाल उसको ठोक देंगे, उसने पैसा जनता का बहुत खराब किया है, 10 साल में उसने राज किया है, सारा पैसा बाहर भेज दिया है, तो जो उसने पैसा गलत बांट दिया है। जो फ्री दिया उसने वो गलत है। फ्री देने से देश कमज़ोर होता है, स्टेट कमज़ोर होती है। कभी कोई चीज़ मुफ्त नहीं देनी, चाहे लेडी हो चाहे मैन हो, उसको कम कर दो, टैक्स कम कर दो, थोड़ा ला दो। फ्री कोई चीज़ देनी जो गलत है, ये हम नहीं देंगे। कोई पंजाब में भी 27 में पंजाब में इलेक्शन है, वहाँ भी इनको भगा देंगे हम। आज सवेरे से आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नेता जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। वो बेटा जी ऐसे बात है, जो हारता है कई बातें बनाता है, कोई खराबी नहीं हुई, कोई ऐसा बिल्कुल स्पष्ट वोटें पड़ी है। बीजेपी का आंकड़ा जो 2020 से लेकर अब इस बार जो बढ़ा है उसमें क्या फैक्टर मानते हैं? वो इसने लालच दिया ना, लालच दे के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, तो लोग लालच के पीछे लग गए। अभी जो सियाने लोग थे उन्होंने देखा ऐसे तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना, दिल्ली लालच से बर्बाद। अभी वोट जो सभी पढ़े लिखे आदमी हैं, सभी ने वोट ये सोच के मोदी जी ऊपर हैं, देश को ऊपर लेकर जा रहे हैं, सभी ऐसे काम कर रहे हैं। तो जहाँ इधर भी आएंगे, सेंटर में इनका पैसा खजाना है, तो स्टेट को भी देंगे पैसा, स्टेट भी कमाई करेगी, तो सभी जो दिल्ली के विकास होंगे। बीजेपी की बिल्कुल 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, आपदा जा चुकी है, भाजपा आ चुकी है। कट्टर बेईमान आदमी कल से ही माहौल बनाने के लिए लग रहा था, आज जब वो देखने उसके लंका में आग लग चुकी है। और हनुमान जो यहाँ बीरेंद्र सचदेवा जी हैं, उन्होंने केजरीवाल की लंका में आग लगा दिया। अब ये कल ही देखना, कल से भगवंत मान को लात मारेगा और वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मक्कार आदमी है ये, महाकट्टर जो कह रहा था
महामक्कार आदमी है, महाबेईमान आदमी है, महा झूठा आदमी है। इसने पूरी दिल्ली को 13 साल तक हाईजैक करके रखा था, पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया इसने। दिल्ली से मुक्ति पाने के लिए हम लोग 6 महीने से धरती पर काम कर रहे थे और मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस आपदा सरकार को उखाड़ फेंका है और भाजपा सरकार अब दिल्ली में जीत के साथ साथ एक सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अपने नई दिल्ली की सीट से वो जिसका उसका जितना बड़ा नेता है उतनी बड़ी मार्जिन से हारेगा, ये पहले से तय था। दिल्ली की जनता है उसको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम 3 सीट लेकर के 2015 में आए थे, हमने स्वीकार किया था, जनता का मैंडेट था, वो स्वीकार किया था। ऐसे ही उसको स्वीकार करना चाहिए। उसने पूरी दिल्ली को हाईजैक कर रखा था, केवल ब्लेम पे ब्लेम कर रहा था। उसकी जितनी भी घोषणाएं थी सारी दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने विश्वास रखा है। उसको मोदी जी के 2500 की गारंटी पर विश्वास था, उसके जहां झुग्गी वहां मकान की गारंटी पर विश्वास था, उसके एक जितने भी गारंटियां थी मोदी जी के सब पे विश्वास था। और एक बार मोदी जी फिर से नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और दिल्ली को विकसित करेगी और स्वच्छ करेगी। तमाम महिला पैसों के लिए भी आप पहुंची है, जीत बधाई वाले हाँ। और क्या जीतेंगे कहेंगे, हमारी दुआ से जीत गए बाबूजी और भी बड़े बनो। ये क्या कहेंगे बधाई के लिए गए बाबूजी हमारी दुआ से, किन्नरों की दुआ से। हाँ खुश है हम खुश है। यहाँ पर जो है वो बधाई लेने के लिए तमाम किन्नर समाज जो है वो भी यहाँ पर आ चुका है। क्या जो केजरीवाल ने कीचड़ फैला रखा था उससे आज एक कमल खिल के निकला है। जो दिल्ली में विकास रुका हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी। हम लोग उत्साह मनाने के लिए प्रदेश कार्यालय पर आए हुए हैं। लोगों ने देखा कि इनके 3 मंत्री किस तरीके से भ्रष्टाचार में विलिप्त थे। जनता को पता चला और जनता ने इस बार बदल दिया, आपदा को बदल दिया, भगा दिया। अब एक जो सुवेरा हुआ है दिल्ली में, नए विकास का सुवेरा हुआ है। अब जो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ रही है, जो रोडों पे जब वोट देने जा रहे थे लोगों ने देखा किस तरीके से सीवर का पानी घूम टहल रहा है। सही, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल, जब कोई मुद्दा नहीं उनके पास तो यही करेंगे ना। अभी तो जेल भी जाएंगे, जो भ्रष्टाचार किया है, जैसे फाइलें निकलेंगी सरकार बनते ही अभी तो जेल भी जाना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे। लड्डू मोदी जी बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे नेता मोदी जी ही हैं, हम मोदी जी के ही नाम पे दिल्ली में चुनाव लड़े थे। सर जीत को लेकर जो 27 साल बाद आज कार्यकर्ता बहुत खुश है क्योंकि कारण क्या है कि उसका 27 साल बाद हमारा वन वापसी हो रही है। 27 साल में हमने पिछले 15 साल शीला दीक्षित के घोटालों के शासन देखा, उसके बाद 10 साल जो से हमने झूठ का शासन देखा जिसने कि सिर्फ एक बहकाया। और अब जो 27 साल बाद मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत का, उसके लिए विकसित दिल्ली का होना बड़ा जरूरी था, उसके लिए विकसित दिल्ली का होना बड़ा जरूरी था और वही सपना पूरा होने वाला है। अब दिल्ली भी जो सी हम सोच सकेंगे कि दिल्ली भी जो सी है किसी पेरिस, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क की तरह से चमकेगी। और 27 साल में जितनी तरह का झूठ हमने देखा उसको दूर करने के लिए अब ये जो सी हमारे बेकार रहे थे। 27 साल बाद बीजेपी, ये सब समझ लीजिए हम सभी की जीत है, राम भक्तों की जीत है और बड़ी खुशी की बात है कि ये लहर जो है बिल्कुल दोबारा से हमारे दिल्ली में 27 साल बाद आई है। दिल्ली वालों ने मौका दिया कि एक बार मोदी जी को भी सेवा करने का मौका दिया जाए और इस शराब के ठेकेदारों को भगा दिया जाए। इसीलिए इन शराबियों को, ठेकेदारों को यमराज लेने आ गए हैं। अब ये केजरीवाल जी यमराज लेके चले जाएंगे इनको, केजरीवाल जी को। अरे ये सवाल पे सवाल उठाते हैं, जब हारने लग जाते हैं तो अपने कपड़े फाड़ते हैं। ये ऐसा इनका तो हाल है। दिल्ली की जनता पे और उन बहनों पे और उन बेटियों पे, उन माओं पे यकीन था कि ये बदल के दिखाएंगे और इन्होंने बदल के दिखा दिया कि ये दिल्ली अब देखना बीजेपी किस तरह चलाएगी और भारतीय जनता पार्टी किस तरह दिल्ली को कितनी खूबसूरत बनाएगी। आने वाला देखना समय बताएगा और दिल्ली हमारी फूलों की तरह खिलेगी। ईमानदारी खा गई तुम्हारी बेईमानी और बर्बाद हो गए तुम। तुमने जो लोगों को तुमने शराब पिलाया था उन्होंने ही तुमको बर्बाद कर दिया। और याद रखना वो दिन दूर नहीं, तुम पंजाब से भी जाने वाले हो। पंजाब से जाने का पूरा हिंदुस्तान से तुम गायब हो जाओगे और यमराज आएंगे और इनको लेके चले जाएंगे।
अरे ये तो आया था दिल्ली का बेटा बनके, पर ये बन गया खराब मोबाइल का डेटा, बर्बाद कर दिया पूरे दिल्ली को इसने, और खत्म हो चुका है इसका समय, खत्म खत्म खत्म। संजय सिंह के बारे में मैं क्या कहूँगा, ये एक ही चट्टे हैं सारे। अरे ये जब हारते हैं ना तो सिर्फ उंगलियां पे उंगलियां उठाते हैं और इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है सिर्फ उंगली उठाने के अलावा। ये समझ लो प्रभु श्री राम का आवाज हो गया, बजरंग बली का आशीर्वाद हो गया कि एक बार जरूर दिल्ली को मौका मिला 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को संभालने। मिल्कीपुर में भी बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल जीत। अरे बाबा, जहां हमारे योगी आदित्यनाथ कदम रख दे वहां विजय कैसे नहीं होगा, वहां विजय कैसे नहीं होगा, जब प्रभु श्री राम का बजरंग बली का आशीर्वाद है जिसके ऊपर, उन्होंने तो पूरा अंगद की तरह पैर रख दिया, दिल्ली में हिला दिया। होगा डबल इंजन की, आप तो ट्रिपल भी हो जाएगी, टेंशन मत करो। और जितने घटक दल विपक्षी दल है अपने कपड़े फाड़ के रोड पे घूमेंगे, ये हाँ रोड पे घूमेंगे वो इंतजार। और एक तो मैं बताऊं, केजरीवाल को तो बहुत लोग नशेड़ी ढूंढ रहे हैं यमराज के घर में कि वो कहाँ है जो वक्त से पहले मुझे भेज दिया। हाँ, वक्त से पहले केजरीवाल ने नशेड़ियों को भेज दिया, अब वही नशेड़ी भाई यमराज के घर में इंतजार कर रहे हैं, हाँ, कि वो कब आएगा। अरे उनकी तो बत्तीसी निकल आई, उनकी तो बत्तीसी निकल आई, अब होगा क्या, भगवान बचाए उनको अब। और एक जने तो जेल जाने वाले हैं, साथ में जितने पिछवाड़े लगे हुए पीछे पीछे वो भी जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने लोगों के दिलों के साथ खेला, लोगों के विश्वासघात किया, जो कहा वो पूरा किया नहीं, बस पन्नों के पैसे में राज करना सीखा। केजरीवाल ने तमाम गारंटियां दी, उनके हार के पीछे का क्या मेन? उनके हार के पीछे वो खुद हैं, और जिन्हों के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिनके दिलों के साथ, जिनकी भावनाओं के साथ इन्होंने खेला, और जो बेटियां अपनी पति गंवा दी, जो बहनें अपनी पति गंवा दी, आज उसी का जिम्मेदार ये केजरीवाल हैं। इसीलिए इनको टाटा डा बाय बाय उन बहनों ने लताड़ दिया, और मेरे वाल्मीकि भाइयों ने पहले कह दिया था मैं अपनी झाड़ू वापस लूंगा, ले लिया उन्होंने झाड़ू वापस। 27 साल बाद पहले तो बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, हमारे सचदेवा जी को, सबको लाखों लाखों बधाइयाँ हों। और ये सारा श्रेय जिन दिल्ली की माँ बहनें और एक एक वोटर को श्रेय जाता है जिन्होंने 27 साल बाद सूखा ख़त्म किया है। और इस प्रचंड जीत के लिए सभी दिल्ली निवासियों का आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे वो अरविंद केजरीवाल की गेटअप, जो भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार सवेरे संजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन को लेकर, संजय सिंह पगला गए हैं, संजय सिंह को भेजो आगरा, दिल्ली के पागल खाने में तो जगह बचेगी नहीं। अभी थोड़ी देर बाद ईवीएम की बात करेंगे। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने आईना दिखा दिया, 11 वर्षों तक दिल्ली की जनता को ठगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। और आज केजरीवाल साहब कौशंबी की तरफ लौट जाएंगे। स्कूलों की बात करने वाले मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से जो है वो काफी, मनीष सिसोदिया को आप स्कूल से मत जोड़िए, मनीष सिसोदिया को जोड़िए शराब से। शराब घोटाला का किंग मनीष सिसोदिया 12 बजे तक होता था एजुकेशन मिनिस्टर, और 12 बजे के बाद होता था लीकर मिनिस्टर, शराब मिनिस्टर। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा कहा जाता कि बीजेपी हमारे विधायकों को 15 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है। बकवास, झूठी बकवास, महामक्कार, झूठा बेईमान, कभी भी कुछ बोल देता है। जमुना में पानी में जहर मिला दिया, जो कोई सोच नहीं सकता वो बोलता है। वो सारे विकास के काम होने वाले हैं। 100% दिल्ली में विकास की गारंटी नरेंद्र मोदी। बहुत धन्यवाद सर। देखिए यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जो है वो मौजूद है। इसी के साथ तमाम लोग जो और यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जीत, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों काफी मार्जिन से जो है पीछे चल रहे हैं, हार चुके हैं। ये तो देखिए आप, केजरीवाल सर तो वो तो पीछे ही हैं, वो हारेंगे, वहाँ से परमेश वर्मा जी जीतेंगे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और बाकी की सरकार आप देख ही रहे हैं, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। बाकी जश्न का माहौल है यहाँ पे।